आम्ल पित्त बोलते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग। कलेजे में जलन, खट्टी डकार, मेन 2 साज हैं वात, पित्त, कफ। सबसे पहले तो हमें अर्ली मॉर्निंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ओके। बहुत अच्छे। इसमें इसमें हम आयुर्वेद का मेन उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? सबसे पहले तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब इसका ये है कि हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैनवी फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट बने इंडिया। कीपिंग दिस सोबर लाइफ, लेट्स वेलकम a very young, very experienced and Ayurvedic doctor, Dr. Naseeb Chaudhary, थैंक यू मैम। who is working here in Canman Arogya Dham with her expertise. सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिशनल साइंस के बारे में, ऐसी ट्रेडिशनल हीलिंग साइंस के बारे में जो 5000 साल से पुरानी हमारी हिस्ट्री में प्रिवेल करती है और जिसके बेनिफिट्स, जिसके फायदे से आज भी हम लोग अनअवेयर है और हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये कितनी फायदेमंद है हम सबके लिए। एक ऐसी है होलिस्टिक अप्रोच जो सिर्फ हमारी माइंड पे नहीं, हमारी बॉडी पे, हमारी स्पिरिट पे भी काम करती है। कहा जाए कि ये हमारे ओवरऑल वेलबींग पे काम करती है। एक ऐसी अप्रोच जो ग्लोबली बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है। बाहर देश भी हमारे जो है आयुर्वेदा को मान रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। जी हाँ, चलिए आज नसीब चौधरी के थ्रू हम जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में और एक ऐसे कॉमन टॉपिक के बारे में जो हर घर में आम है, हर बंदे के साथ आम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसिडिटी। आयुर्वेद का मेन उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? सबसे पहले तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब इसका ये है कि टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ ए हेल्थी पर्सन एंड टू क्योर द डिजीज ऑफ ए डिजीज पर्सन। मेनली ये हो गया कि हम सबसे पहले आयुर्वेद का मेन उद्देश्य यही है कि जो हेल्थी हैं उनको और हेल्थी कैसे रहना चाहिए और हेल्थी कैसे रह सकते हैं, और रोगी पेशेंट को ट्रीटमेंट हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं आयुर्वेदा के थ्रू विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सो डॉक्टर नसीब, सबसे पहला सवाल इस विषय में यही आता है, एसिडिटी अगर आयुर्वेदा के माध्यम से जानी जाए तो क्या होती है और कैसा होती है? एक्चुअली एसिडिटी जो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग है, इसमें मेनली पित्त दोष हमारा प्रिडोमिनेंट होता है। Okay. मेनली 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इसमें पित्त दोष है सबसे प्रिडोमिनेंट होता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को बेल्चिंग होगा। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन होगा, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, थोड़ा सा एंजाइटी रहेगी पेशेंट को, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसको कार्डियक भी लगेगा पेशेंट को। लेकिन वो सिम्टम्स क्या है, एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं। 100 में से एटलीस्ट 90% केसेस में एसिडिटी ही होती है, 10% में वो कार्डियक की तरफ भी जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसमें मेनली पित्त दोष होता है, जो कि पेशेंट की कंप्लेन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ओके, सो डॉक्टर नसीब, आपने बता दिया कि बॉडी में जब एक पित्ता दोष होता है, आई थिंक 3 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली। 3 हमारी एनर्जी लेवल्स होती हैं। जब वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होती है तो बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। क्या आप हमारे व्यूअर्स को उनका नाम बताएंगे? 3 वात दोष मेनली होते हैं आयुर्वेदा में, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। Okay. इसमें सबसे आम्ल पित्त बोलते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग एसिडिटी को, हाइपर एसिडिटी। इसमें पित्त दोष जो कि विशिएटेड होता है, उसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। ओके, सो जब हम आपको विजिट करते हैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, हम जाते हैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर कैसे डायग्नोज करता है कि ये व्यक्ति एसिडिटी से सफर कर रहा है? क्या सिम्टम्स आते हैं बॉडी में? सबसे पहले तो सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, कोई भी कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करेगा पेशेंट का, लॉस ऑफ एपेटाइट बोल सकते हैं जिसको। राइट। उसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, अग्नि हमारी मंद हो जाती है, डाइजेस्टिव फायर जिसको बोलते हैं, डाइजेशन बहुत ही वीक हो जाता है एक तरह से, पित्त को वो एनहेंस करती है। Okay. इस वजह से हम पेशेंट को कलेजे में जलन, खट्टी डकार और भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, एंजाइटी, ये सब हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास पेशेंट्स विजिट करते हैं, क्या आप डायरेक्टली उनको कोई मेडिसिन बताते हैं या कोई लाइफस्टाइल या डाइटरी चेंजेस बताते हैं जिससे उनको आराम मिले? सबसे पहले तो जब पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं, सबसे हम पहले देखते हैं कि उनकी डाइटरी क्या है, ओके, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हैं। राइट। एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्या होता है, दिवा स्वप्न,
डे स्लीप ज़्यादा होता है Okay. या फिर रात में नाइट ड्यूटी वगैरह करते हैं Okay. ऑलमोस्ट, तो उसमें रात्रि जागरण बोलते हैं। Okay. उसमें भी क्या होता है, जो हमारे 3 मेन दोसाज हैं, वात पित्त कफ, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। Okay. एसिडिटी में मेनली पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। Okay. तो हमें सबसे पहले पेशेंट की डाइट और लाइफस्टाइल, Okay. और उसमें हमने योगा एक्सरसाइज ये भी हमें बताना है पेशेंट को। मेडिटेशन सबसे अच्छा है इसमें। Okay. मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग योगा एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें। So डॉक्टर नसीब, अगर हम डाइटरी चेंजेस की बात करें तो डाइट में हम कैसे चेंजेस, हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, हमें समझ में नहीं आती है और हम कहीं ना कहीं एसिडिटी से सफर करते हैं। उसके बारे में आप बताएं प्लीज। डाइटरी चेंजेस में मेनली तो ये होता है, हमें ऑयली स्पाइसी फास्ट फूड हमें अवॉइड करना चाहिए सबसे पहले तो। ओके। उसके बाद हमें डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। राइट। थोड़े थोड़े इंटरवल में हमें खाना चाहिए, एकदम फुल पेट भर के नहीं खाना चाहिए। हाइपर एसिडिटी के पेशेंट को उससे ज़्यादा बेल्चिंग और बर्निंग सेंसेशन होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है पेशेंट, तो थोड़ा थोड़ा करके बार बार में खाना चाहिए। ओके, आई थिंक उसके साथ मैं भी ऐड ऑन कर देती हूँ डॉक्टर नसीब कि जो हमें पानी पीना चाहिए वो हमें इमिजिएटली खाने के साथ नहीं पीना चाहिए, इफ आई एम राइट। तो जो हम पानी पियेंगे व्यूअर्स, वो हम खाने के 1 घंटे के बाद पिए। अगर हम खाना खाते खाते पानी पी रहे तो खाने के बीच में आप सिप ले सकते हैं, लेकिन खाने के इमिजिएटली पानी नहीं ले सकते, क्योंकि अगेन वो आपकी जो अग्नि जो हम कह रहे हैं, जो डाइजेस्टिव फायर कह रहे हैं, उसको शांत कर देगा और खाना कहीं ना कहीं अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, जिससे ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मैम, अगर बात करें हर्ब्स एंड रेमेडीज के बारे में, तो क्या हर्ब्स अवेलेबल है, क्या रेमेडीज हमारे पास हैं कि डॉक्टर को विजिट करने से पहले कहीं ना कहीं हम घर पे आराम पा सके? सबसे पहले तो हमें अर्ली मॉर्निंग में पेठे का जूस ले सकते हैं हम, बहुत अच्छी रेमेडी है इसके लिए, हाइपर एसिडिटी के लिए। Okay. जो कि हमारी अग्नि को शांत करता है। पूरे रात के इंटरवल में हमारा पित्त दोष बढ़ जाता है। ओके। उस वजह से अगर हम अर्ली मॉर्निंग में पेठे का जूस लेंगे तो वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को कम करेगा। Nice. उसके बाद हम सत्तू भी ले सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। राइट। उसके साथ साथ आई थिंक उसके साथ साथ खाने के बाद हम सौंफ भी ले सकते हैं, वो भी Okay. हमारी एसिडिटी के लिए कम करने के लिए बहुत अच्छा है। सो व्यूअर्स, आप इस पॉइंट को नोट करें। मैम ने बताया होम रेमेडीज और हर्ब्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए, कि पेठा यानी कि ऐश कार्ड जूस, विच इज़ वेरी हेल्दी, वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग। डाइजेशन की बात की जाए तो उसकी क्या ही बात है, इट्स अ वाव फैक्टर। आप ऐश कार्ड को अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर सकते हैं, एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। उसके अलावा एलोवेरा जूस है। उसके अलावा मैम ने बताया कि मील्स को अपना स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स में लें, और खाने के बाद हम सौंफ को ले सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन रेमेडी है एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए। बट एक चीज़ और भी गौर देने की वाली है कि ऐश कार्ड यानी पेठे का जूस, कहीं ना कहीं उसकी तासीर ठंडी होती है। जिन लोगों की तासीर ठंडी है और उनको कहीं ना कहीं साइनस या कोल्ड बहुत जल्दी होता रहता है, उनको इसको देख के लेना चाहिए, मौसम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, बिकॉज मौसम में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप साइनस या कोल्ड से बहुत जल्दी सफ़र करते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा या उसकी क्वांटिटी को कम लेना पड़ेगा और रूम टेम्परेचर पे लेना पड़ेगा। Am I right, डॉक्टर? हाँ जी, जिनका कफ दोष ज़्यादा होता है उन्हें थोड़ा क्वांटिटी में कम लेना चाहिए, ये पित्त दोष वाले को ज़्यादा लेना चाहिए। ओके। ऐश गार्ड की। तो मैम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने बताया एसिडिटी में मेडिटेशन एंड योगा भी बहुत हेल्प करते हैं, तो वो कैसे हेल्प करते हैं? एसिडिटी में सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग में वॉक जो होता है, एटलीस्ट हाफ एन आवर का वॉक सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। और इसमें हमारे ये स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम करता है, तो उससे हमारा पित्त दोष कम रिलीज होगा। ओके। इस वजह से योगा एंड मेडिटेशन बहुत अच्छे हैं एसिडिटी के लिए। ओके। हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मैम, क्योंकि हम लोग क्या है, बीमारी होते ही हमें लगता है इमीडिएट रिलीफ, ठीक है, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, गोली देगा, खाएंगे और शांत। पर हमें कहीं ना कहीं ये नहीं पता कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमें कहीं ना कहीं एक ये डाउट या एक ये डर मन में है कि अगर हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये एक बीमारी चल रही है, इसका इलाज शायद बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसा एक्चुअली है नहीं, लोगों के मन में ये भ्रम हो गया है कि ना आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाएंगे तो एटलीस्ट हमारे 5 महीने 6 महीने हो जाते हैं ऐसा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में भी ऐसे हर्ब्स हैं, ऐसे मेडिसिन्स हैं,
कुछ चूर्ण है और ट्रीटमेंट ऐसी है कि इमीडिएट रिलीफ भी मिलता है। हाइपर एसिडिटी में भी ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास, नेक्स्ट डे से ही रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेट। एक अहम सवाल ये भी आता है कि अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, जैसे एसिडिटी की बात कर रहे हैं कि हमने एसिडिटी का इलाज आपसे लिया और इलाज होता रहा उसके बाद हमने इलाज बंद कर दिया, तो क्या ये प्रॉब्लम दोबारा आना संभव है बॉडी में? हाँ जी, आ सकती है। अगर हमने प्रॉपर लाइफस्टाइल, योगा, एक्सरसाइज अगर हमने कंटिन्यू नहीं किया, मेनली हमारी डाइटरी हैबिट्स, ओके। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ऑयली, स्पाइसी, अगर ये ज़्यादा हमने अपनी डाइट में रखा तो वो तो हमारे 3 दोषा जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो मेनली इसमें पित्त दोष होता है। तो ये हमारा पित्त दोष सबसे ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और बाहर के खाने से, स्पेशली मैदा वगैरह, इन सब से पित्त दोष विसिएटेड हो जाते हैं। ओके। एक आखिरी और अहम सवाल मैम, कि जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे को कोई प्रिकॉशंस, कोई चीज़ें लाइफ में छोड़नी पड़ती हैं जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, एसिडिटी का हमारा जो आयुर्वेदा में है तो वो 2 तरह से ट्रीटमेंट होता है। इनमें एक शमन चिकित्सा होती है, एक शोधन चिकित्सा होती है। शोधन चिकित्सा के अंदर हम पंचकर्मा लेते हैं। पंचकर्मा में क्या करते हैं, हाइपर एसिडिटी होती है तो एक वमन थेरेपी होती है। वोमिटिंग के थ्रू, मतलब हम कुछ मेडिकेटेड ड्रग्स देते हैं, उसमें वोमिटिंग के थ्रू पित्त दोष को या बाहर निकालते हैं। अच्छा। दूसरा हम विरेचन थेरेपी के थ्रू, परगेशन थेरेपी बोलते हैं उसको, उसके थ्रू हम पित्त दोष को निकालते हैं। तीसरा वस्ती के थ्रू निकालते हैं। ये हमारे शोधन थेरेपी के अंदर आता है। ओके। सेकेंड रेमेडी हमारा होता है कि हम शमन चिकित्सा के थ्रू, उसमें हम देंगे जो चूरन वगैरह होते हैं, टैबलेट्स होते हैं कुछ, फिर डाइटरी फॉलो जो चेंज करना है, लाइफस्टाइल में जो चेंज करना है, तो उसमें हमें प्रिकॉशन यही रखना होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खट्टी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, ये सब अवॉइड करना चाहिए। सो व्यूअर्स, आपने देखा और सुना, हमने डॉक्टर नसीब से कितनी यूजफुल, कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली है आयुर्वेदा के बारे में। उन्होंने बताया आयुर्वेदा एक होलिस्टिक अप्रोच है, मेडिसिन जगत में एक स्टेम सेल की तरह वर्क करती है जो आपकी कंप्लीट, आपकी बॉडी, आपकी माइंड और स्पिरिट पे वर्क करती है। यानी कि वो आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के ऊपर काम करती है कि आप खाली एक बीमारी का ही इलाज नहीं कर रहे, वो आपकी बॉडी, आपकी माइंड का इलाज भी करते हैं ताकि आप हेल्दी रहें। इसके अलावा मैम ने ये बताया कि क्या कारण होते हैं एसिडिटी हमारे बॉडी में। जब पित्त दोषा बढ़ता है, इम्बैलेंस होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, अफारा हमारी बॉडी में बढ़ता है। मैम ने ये भी बताया कि इसका इलाज कैसे संभव है। इसका इलाज संभव है कि हम डाइटरी चेंजेस करें, जैसे कि मैम ने बताया। होम रेमेडीज में आपने बताया कि आप पेठे का जूस ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, या खाने के बाद सौंफ ले सकते हैं। ये चीज़ें आप घर पे रहते रहते कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपकी एसिडिटी फिर भी आपको लगता है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, तो आप स्पेशलिस्ट लाइक डॉक्टर नसीब चौधरी जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल सकते हैं और समय रहते इलाज करा सकते हैं और एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल के साथ, एक होलिस्टिक वे में, एक हेल्दी वे में अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे द्वारा ये बात सब जगह प्रचलित हो, सब जगह पहुँचे कि आयुर्वेदा एक बहुत ही बेनिफिशियल इलाज है। हर बीमारी को लेके डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। इंडिया इस बारे में बहुत ही एक सोने की चिड़िया माना जाता है, बिकॉज हमारे पास आयुर्वेदा है जो कहीं भी नहीं है। तो क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाए और हेल्थ को बहुत आगे और आगे ले जाए। सो व्यूअर्स, कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद कैनविन टू स्टे हेल्दी। थैंक यू डॉक्टर नसीब फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग नॉलेज विद अस। थैंक यू। जय आयुर्वेदा। आयुर्वेद चुनिए अपनों के लिए और अपने लिए। थैंक यू।